हमें आदेश करें ना मार दो, हम दे दो एक दिन में मार कर सालों को सबको निपटा देंगे। पकड़ने थोड़ा कुछ हो रहा है ना, पिंजरे में हाथ आ रहे हैं। अब पिंजरे में कोई आ गया इधर तुम्हारे क्षेत्र से पकड़ के हमारे क्षेत्र में छोड़ देंगे, हमारे क्षेत्र है तुम्हारे क्षेत्र में। और आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर में गुलदार का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आज अभी अभी जहां मैं खड़ा हुआ हूं यहाँ 2 मिनट पहले ही जाम जैसी स्थिति थी और अभी अभी जाम को खुलवाया गया है कुछ शर्तों पर। अभी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किन किन शर्तों पर जाम खुला है। भीड़ आप देख सकते हैं हमारे पीछे। वार्तालाप करेंगे गुलदार ने किसे निवाला बनाया था। किसान यूनियन के कुछ साथी खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? मैं विकास चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी। अच्छा, थोड़ा नजदीक आ जाइए। चौधरी साहब, जाम था अभी यहाँ, थोड़ा मामला बताइए किस लिए था। ये तो भैया आपको बता दें, जलालपुर का एक युवक जो है गुलदार ने मौत के घाट उतार दिया था और यहाँ पर जाम लगा हुआ था और अभी अभी जाम खुला है। किन शर्तों पे खुला था पहले तो ये बताइए। शर्त क्या, इन्होंने आश्वासन दिया है कि गुलदार की जो समस्या चल रही है उस पर जल्दी ही हम अंकुश लगाएंगे। अच्छा, लिखित में है आश्वासन? ये लिखित में ये कुछ देते ही नहीं। अच्छा, तो वन विभाग के जो कदम हैं, क्या लगता है कि हो सकता है जो पहले से इनके क्रियाकलाप रहे हैं उस हिसाब से अभी लगता है कि कुछ समाधान करेंगे लोग? भैया जी, हमें नहीं लगता कि कोई समाधान होगा। तो अभी क्या बता रहे हैं? 8 दिन पहले भी देखे गए थे 7 तारीख में। अच्छा, अभी एक बार और तारीख लगाया गया था यहाँ पर। 17 तारीख में भी डीएम साहब यही आश्वासन देकर गए थे कि हम 24 घंटे में तो पकड़ लेंगे। क्या होया? कुछ नहीं होया। छठे दिन फिर मौत हो गई। गुलदार से हमले हो रहे हैं। इससे कृषि प्रधान देश होते हुए हमारा कृषि कार्य करने वाला जो किसान है वो बहुत परेशान है। आत्मघाती हमले हो रहे हैं, डेली जान जा रही है। इस क्षेत्र में लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन में बैठा हुआ है। आए दिन क्या करा जाए, इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रशासन क्या देता है, भाई टैंकुलाइजर कर रहे हैं, उसे ढूंढ रहे हैं, उसे नरभक्षी भी घोषित अभी तक नहीं किया गया है। प्रशासन से हमारी मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी नरभक्षी घोषित किया जाए और इन्हें यहाँ से जितने भी गुलदार यहाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में, ये यहाँ से पकड़ के वन क्षेत्र में पहुँचाया जाए ताकि हमारा किसान सुरक्षित रह सके। हमारा किसान सुरक्षित अपनी फसल का जो सिंचाई गुड़ाई है वो आराम से कर सके। हमें ये नहीं पता चलता कि हम किसान लोग घर से निकलते हैं कृषि कार्य करने, खेत पे जाते हैं, कि हम सुरक्षित घर आएंगे भी या नहीं आएंगे। ये भी हमें कोई प्रशासन भी इस बात को कोई जिम्मा अपना लेने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारा आग्रह। मेरा नाम चौधरी जगत सिंह रबार, मैं किसान यूनियन टिकैत का जिला सचिव। बस ये तो हमारे जिला उपाध्यक्ष जी ने, सुजीत बाबू ने, भैया ने बताई दी तैयारी और हम क्या बताएं, पर प्रशासन की बहुत गलत बात है। भाई या तो हमें आदेश करें ना मार दो, हम दे दो एक दिन में मार कर सालों को सबको निपटा देंगे। पकड़ने थोड़ा कुछ हो रहा है ना, पिंजरे में हाथ आ रहे हैं। अब पिंजरे में कोई आ गया इधर तुम्हारे क्षेत्र से पकड़ के हमारे क्षेत्र में छोड़ देंगे, हमारे क्षेत्र है तुम्हारे क्षेत्र में। ये समस्या का हल थोड़ा ही भाई, समस्या का हल तो यही हो, आदेश करे हमें सरकार, इधर मार दो तो इधर हम 8 दिन में निपटा देंगे शहरों को, कुछ गुलदारों को, डंगरों को भी, सुतरों को। तो इधर आइए। भीड़ का जो यहाँ पर आलम है वो कितना है और कितने जो परिजन थे और जिन लोगों को दुख था, जिनका घर का एक युवक, जवान युवक चला जाता है, उन्हें कितना दुख हो सकता है आप सोच सकते हैं। और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था। किसान यूनियन, अनेक किसान यूनियन है बिजनौर में, हालांकि एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन होता क्या है ये तो ये लोग ही बता सकते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी, ताऊ जी क्या नाम है आपका? नाम मेरा विजेंद्र है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? मलेशिया। अच्छा, आपके यहाँ भी गुलदार का ऐसा ही खतरा? गुलदार है हमारे, तो खुद कोई पर गुलदार था सुबह। अच्छा, हाँ, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? थोड़ा नजदीक आ जाइए। मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन को बिलोंग करता हूँ। अच्छा लांबा जी, ये जो अभी जाम लगा हुआ था, ये ऐसा जाम पहले तो ये बताइए किस लिए लगा था? देखिए, ये कई सारी घटना घट गई जिले में। अभी पीछे 4-5 दिन पहले पिलाने में घटी, आज घट गई, उससे पहले एक दिन वो है उससे पिलाने में थी, दूसरी भी कई घटना घटी। 300 किसान और मजदूर जो है गुलदार की भेंट चढ़ गए साहब जिले में। तो ये जाम जैसी स्थिति कब तक जाम ही लगता रहेगा और लोग मरते रहेंगे? इसका कोई स्थायी समाधान वन विभाग के द्वारा कुछ नजर आता है कि हो सकता है या नहीं? वन विभाग के द्वारा जब ये भी 3-4 दिन पहले पिलाने में घटना घटी थी तो ये आश्वासन दिया गया था डीएम और एसपी के द्वारा कि आज शाम तक हम इसे जो है शूट करने के आदेश करा देंगे और इनके कैमरे लगवाएंगे, स्मार्ट टीम आवेगी, जैसे कौन कौन सी टीम बता रहे थे वो आवेंगी और इन्हें हम जल्दी पकड़ लेंगे। लेकिन आज तक ये पकड़ा नहीं गया और आज भी गोल मोल बात कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ, हमारे बीच का एक भाई गया है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन समाधान आगे के लिए अग्रिम योजना इनकी बननी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा था, सब लोग कह रहे थे, हमने मृतक का जो भाई है
उसे सौंप दिया था, जो भी निर्णय तुम लोगे हम तुम्हारे साथ खड़े, जो भी निर्णय लोगे हम उस पर चलेंगे। तो उसने बेचारे ने अपने दुख को देखते हुए ज्यादा लंबी चौड़ी सोच कर यही कहा कि भाई इनका आगे निजात दिलवा दो, आगे आज हमारा चला गया कल को किसी और का ना जावे। तो ये गोल मोल जवाब दे रहे थे कि साहब आत्मरक्षा में काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इनसे तो कोई उम्मीद करना है बेवकूफ़ी, जब ये उसे शूट कराने के आदेश भी नहीं करा पाए। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा, एक तो चौकस रहे में, जंगल में जामे भाई, तो प्रयास ये करें कोई सुरक्षा हिसाब से जामे। और दूसरा ये कहूँगा कि कतई भी जो है ये भय ना करें कि कल को ये रिपोर्ट लिखी जाएगी या मुकदमा लिखा जाएगा। अब अपनी जान से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। जहाँ भी कहीं गुलदार बिला और उसे मार सकते हो तो मार दो साले को, मेरा कहना है। अब इससे ज्यादा और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वन विभाग का जो क्रियाकलाप है उससे आपको क्या लगता है, जो इनकी कार्यशैली है इसमें कुछ क्योंकि पिछले कई सालों से गुलदार का यहाँ पर खतरा जनपद बिजनौर की यदि बात की जाए तो बना हुआ है। हर गांव के चारों तरफ ये मान लीजिए हर गांव के रकबे में लगभग 2 से 3 गुलदार वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने दबियाबाज में पिछले वर्ष आप लोगों के सामने बताया था कि हर गांव के रकबे में 3-4 गुलदार जरूर है। कुछ जगह आदमखोर हो रहे हैं, वो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। कुछ जगह जो अभी तक आदमखोर नहीं हुए हैं उनके खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल रहा है जंगल में, वो गुलदार अभी आदमखोर नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से और 6 माह में फिर से बच्चे पैदा करते हैं और 2 से 3 बच्चे दे देते हैं। तो संख्या तो कई हजारों में होनी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष पहले लॉकडाउन जब लगा था उस समय ये यहाँ आए वन विभाग का जो आंकड़ा है। देखो जी, हर गांव में 10-10, 5-5 गुलदार घूम रहे हैं, इनकी संख्या कोई पता नहीं। रही बात हिंसक होने की, जब इनके पास में जो ये मांस खाते हैं तो इन्हें जब भूख लगे जो सामने हवा खा लेंगे, इनका क्या पता कौन सा किस टाइम हिंसक हो जाए कौन सा ना हो। तो ये भी अच्छा, ये भी नहीं पता कौन सा हिंसक है कौन सा नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है। चल रही वन विभाग की बात, हमें तो ये नहीं पता, इनके बस में कुछ नहीं है या करना नहीं चाहते। इनकी लब से हमें तो कोई करता है। इनके पास 100 पिंजरे हैं कुल जनपद बिजनौर के लिए। 100 ना है जी, 40 ये बता दे कुछ सब कुछ। जो ऑफिशियल बताते हैं वो 100 पिंजरे बताते हैं, लेकिन अगर 100 भी हो तो 100 में कितने पकड़ लेंगे? 100 पहली बात तो 100 इनके पास है नहीं। जो मुझे जानकारी है वो ये 40-50 पिंजरों की है। अच्छा। उसमें भी जो पिंजरे बने थे वो सीढ़ियों के माध्यम से बनाए गए थे। अब बताओ, मैं तो ये बड़ी घृणा से हो रही है कहते हुए कि जहाँ ये आदमी की सुरक्षा के लिए एक पिंजरा बनाया जा रहा है और वो बहुत बड़ी कीमत का नहीं, 15-20 हजार साला, उसमें भी कमीशन खोरी होगी। जो पिंजरे बने वो भी मानक के अनुरूप वो खड़े नहीं उतरे, उनमें कुत्ता तक नहीं बढ़ता। हमारे लगा रहा है पिंजरा, उसमें कोई बढ़ा ही ना। तो उसमें भी घोल माल कर रहे थे। नालायक इतने भ्रष्ट है ये लोग, कहते हुए भी बस शर्म आ रही है। अच्छा, वन विभाग से कोई काफी सारी किसान यूनियन है यहाँ पर, आपस में अक्सर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपस में कहते रहते हैं कि हमारी यूनियन इससे श्रेष्ठ है, हमारी उससे श्रेष्ठ है। कोई यूनियन वाला इनसे एक सवाल, जनता का सवाल है, मेरा नहीं है, ये नहीं पूछना चाहेगा कि आंकड़ा लगाकर बता दें कि कितने गुलदार हो सकते हैं, क्योंकि आंकड़े इनके पास उपलब्ध होने चाहिए ऑफिशियली। देखो, ये तो हम भी कहेंगे और भी कहेंगे। रही बात यूनियनों की, यूनियन तो देखो किसानों के संगठन है, सब अपने हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम ये नहीं कहते कि कोई आगे कोई पीछे, सभी लड़ रहे हैं। और हम तो कोई आदमी आगे जाकर लड़ना चाहे हम उनके साथ साथ चल देंगे। बात तो यह किसान का भला होना चाहिए, इसमें यूनियन या संगठन मेन नहीं है, इसमें किसान की सुरक्षा मेन है। किसान सुरक्षित रहना चाहिए, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। वो किसी के नेतृत्व में लड़ी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो ये मानना था। संख्या बल के बारे में, संख्या बल 2 साल पहले जो है इन्होंने आंकड़ा बताया था कि हमारा ऑफिशियल आंकड़ा जिले में 350 गुलदार होंगे, और जब से 2 साल हो गए हैं, जब से मैं समझता हूँ वो हजारों से ऊपर इनकी संख्या, हजारों से ऊपर वास्तव में संख्या हो सकती है। बुजुर्ग है एक, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है अंकल जी आपका? जयपाल महाराज जी। महाराज जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप देख रहे होंगे, उम्र कितनी है आपकी? 72 के करीब। 72 सालों में आपने ऐसा आतंक जंगली जानवर का यहाँ पर देखा है? ये आतंक जो है 5 साल से है, 5 साल से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ती बढ़ती अब 1000 पे पहुँच गई। कोई गांव, हमारे गांव में ग्राम तहारपुर में जो है कल भी परसों भी 4-5 गाय भी मार दी गई जंगल में, 2 कुत्ते मार दिए, और 4-5 दिन से रोजाना दिखाई दे रहा फिर। और पहले भी जो 2 दिन दिखाई नहीं दिया, उससे पहले भी 1 हफ्ता रोजाना दिखाई दे गया। पिंजरे तक नहीं लगवा पा रहे हैं लोग, पिंजरे क्योंकि कम है। एक और मैं कहना चाहूँगा, जब भी ऐसी घटना घटती है
तो दुख की घड़ी होती है, उसमें बहुत कुछ कहना सुनना आसान नहीं होता, अव्यवस्थित रूप से भीड़ होती है। तो आज तो ये जो कुछ हुआ यहाँ हुआ ही। अब हम एक आपस में रणनीति तय करके जो है एक तारीख रखेंगे जनपद बिजनौर में, जिले में, कलेक्ट्रेट में डीएम को और इन्हें घेरने का काम करेंगे। और हो जब लोग कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता वहां से हम नहीं हटने। ये हम आज कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं किसान भाइयों को कि यहाँ यदि हम कुछ कहें तो सोचेंगे यार जरा राजनीति कर रहे हैं क्या ये लोग। तो यहाँ तो जो संभव था उसके भाई ने जो निर्णय लिया वो हमें भी स्वीकार, सबको स्वीकार है, लेकिन इस तरह से किसानों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जाने का। उसके लिए एक रणनीति बनाकर एक तारीख रखी जाएगी जिले में, और उसमें सारे जिले के किसानों इकट्ठा करके और जो भी निर्णय होगा उसमें एक समाधान, स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लांबा जी हमसे जुड़े हुए थे, किसान नेता हैं और बता रहे हैं कि अभी हृदय विदारक घटना हुई है। जो परिजनों ने जो भी निर्णय लिया उसी के आधार पर जो किसान नेता थे वो सभी उसी के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि किसी का परिजन मतलब गया है हमारे बीच से, तो हृदय विदारक घटना है, दुख की घड़ी है, इसलिए यहाँ पर राजनीति ठीक नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि स्थायी समाधान के लिए डीएफओ कार्यालय और जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी महोदय को घेरा जाएगा। कुछ और साथी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं जी। महाराज सिंह मेरा नाम है, गांव धनौरी है। मेरा जिला प्रशासन से मांग है कि गांव धनौरी और सादीपुर कला, मलकपुर, जलालपुर, पिलाना, सिसौना तक जिले में इतना आतंक कहीं नहीं है। प्रशासन, पोट्टा गामड़ी भी है, प्रशासन कान खोल कर आँख खोल ले बिल्कुल, नहीं तो अगर गुलदार नहीं पकड़े गए तो लांबा जी ने कह दिया कोई ना कोई तारीख ऐसी करी जाएगी और सारे संगठन, सारे किसान नेता इस बिगुल बजाने का काम करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इसके बारे में तुरंत शीघ्र निर्णय ले और इन्हें पकड़वा में या मरवा में जो भी कुछ करना है इनका निर्णय करें, हम मुक्त करें किसान। बहुत अच्छी बात है जी। सभी की यही मांग है कि वन विभाग और प्रशासन कुछ करे और इस गुलदार से जनपद बिजनौर को निजात दिलाए। जनपद बिजनौर के नेशनल हाईवे के गांव अमेहड़ा से मैं लाइव विक्रांत त्यागी, भगवा रिपोर्ट के लिए। जय हिंद।